चलिए चालू करते हैं बच्चों। अपना जो बचा हुआ पार्ट था उसको आज खत्म करते हैं। हम लोग ग्राफ देख लिए थे तीनों। कौन कौन से ग्राफ देख लिए थे? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप से अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाता था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया अंडर निकालने से अपने को चेंज इन पोजीशन, और स्लोप निकालने से एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो जर्क बताता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर चेंज इन वेलोसिटी बताता है। और एक ग्राफ भी दिया है तो उससे बाकी सारे ग्राफ के पैरामीटर्स अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पोजीशन टाइम भी दिया है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, ये सब भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कल देखे थे। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी वाले जो सवाल बनाए हम लोग अब ग्राफ से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेविटी से जो सवाल बनाए उसमें हम लोग को ये एक चीज पता है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, जी कहाँ, डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट, और किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। अगर सपोज हम लोग बनाना चाहें पहला पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम। ठीक, तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, ये बन गया आपका y एक्सिस, ये बन गया आपका x एक्सिस। इसमें टाइम लेंगे, इसमें लेंगे पोजीशन। ठीक, अब देखो t का वैल्यू 0 डालो। अच्छा, x नहीं लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? y, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है तो y बोल दो। ठीक है, x की जगह क्या बोल दो? y। अब t इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? y का वैल्यू। t इक्वल टू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 0। ठीक, अब ये आ गया। ठीक, y का वैल्यू आया 0। अब सपोज मोशन जो हो रहा है वो दो तरीके से होगा। मोशन जो होगा वो किस तरीके से होगा? दो तरीके से। एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। जब नीचे से ऊपर होगा बच्चों तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी जो इनिशियल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। भाई किसी चीज को थ्रो करोगे तब वो अपर जाएगी, और एक्सीलरेशन उसका क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला बच्चों? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला से मतलब है कि ये ऐसा पैराबोला बनेगा कि टाइम के साथ जो, यानी टाइम के साथ साथ जो अपना हाइट है y तो बढ़ते जा रहा है, y जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। बात समझ में आएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्या बताओ? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा बच्चों? ऐसा। क्यों ऐसा बनेगा मैं बोल रहा हूं? देखो आप सपोज यहां पर देखते हैं शुरुआत में, तो ये स्लोप है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो अभी वेलोसिटी पॉजिटिव है, भाई यू ऊपर फेंके, ऊपर को पॉजिटिव लिए तो अभी पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है? कम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप धीरे से क्या होता जाएगा? कम। तो देखो इस टाइम पे अभी स्लोप ये है, अल्फा 1 ले लो, अभी ऊपर गए, इस टाइम पे स्लोप क्या हो गया? अल्फा 2। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं स्लोप क्या होते जा रहे हैं बच्चों? कम। क्लियर है? और जाके जाके क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा क्या हो जाएगा? 0। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? 0। फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ग्राफ जहां पर मैक्सिमम हाइट पहुंचा और वेलोसिटी 0 हो गया, उसके उस टाइम के बाद ग्राफ फिर नीचे बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, y कम होते जाएगा और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ते जाएगी। नेगेटिव में क्या होगी? बढ़ते जाएगी। अब नेगेटिव में बढ़ेगी तो कैसा लगेगा ग्राफ? ऐसा बनेगा बच्चों। देखो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? यहां पे वेलोसिटी हो गई 0। अब स्लोप देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना, फिर यहां देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? एंगल स्लोप और बढ़ते जा रहा है। स्लोप और क्या होते जा रहा है बच्चों? बढ़ते, स्टीप होते जा रहा है। मतलब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, और वापस वो कहां गया? ग्राउंड पे। तो जो निकला था, जो स्लोप था, वही वापसी का स्लोप होगा। क्योंकि आपको पता है ना, जब वापस उस पोजीशन में रिटर्न करता है तो वेलोसिटी क्या जाती है? सेम, बस डायरेक्शन क्या जाती है? उल्टी। तो एक बार पॉजिटिव स्लोप और इस बार, ये समझ में आया कि नहीं है ग्राफ? पक्का? तो कैसा बनेगा बच्चों? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, अब ये क्या हो रहा है? t इक्वल टू 0 पे y बराबर 0 से फेंके। जरूरी नहीं कि यहीं से फेंके, अपन तो किसी उस हाइट से भी फेंक सकते हैं, है ना?
छत के ऊपर से फेंक सकते हैं, h हाइट की बिल्डिंग से, तो t इक्वल टू 0 पे यहां से चालू हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा ऊपर से चालू होगा, लेकिन बनेगा कैसा, पैराबोला ही बनेगा। आ रही बात समझ में? पक्का? ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं? पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए यूज करते हैं y बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। नीचे से ऊपर फेंकें तो सपोज ऊपर से नीचे फेंके, ऊपर से कहां फेंके, नीचे, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं। ठीक, तो देखो, अरे ये क्या हो गया, सपोज ऊपर से नीचे फेंके अगर, ये बन गया आपका y और ये बन गया आपका x। अब सोचो बच्चों, ये टाइम सॉरी, ऊपर से फेंके हो मतलब t इक्वल टू 0 से पहले से आप कुछ हाइट पे हो, ठीक, तो मान के चलो t इक्वल टू 0 पे आप h हाइट पे थे, तो ये बना लिए, t इक्वल टू 0 पे आप किस हाइट पे थे, h हाइट पे थे। अब आपने पत्थर को फेंका तो शुरू में वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, रेस्ट से रहेगा, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। तो देखो वेलोसिटी जो है वो अभी जब छोड़े थे तो क्या थी, 0, फ्लैट थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जा रहा है तो स्लोप क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। स्लोप क्या होते जा रहा है बच्चों, बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। पक्का? क्लियर है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं गया? तो ये हो गया बच्चों आपका ग्राफ, जब पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकोगे और यहां पर आया तो उसकी ये जस्ट जब जमीन से टकराया तो उसकी वेलोसिटी हो गई। तो ऐसा ग्राफ बनाने आपको कई बार पूछता है कि एक h हाइट से पत्थर को ड्रॉप किए, उसके बाद वो जमीन से आया, फिर बोलेगा जमीन पे टप्पा खाया, जमीन पे क्या खाया, टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद फिर वो आधी हाइट तक ही ऊपर गया, इस पूरे सिचुएशन का ग्राफ बनाओ करके, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे ऊपर से नीचे आया और टप्पा खाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, टप्पा खाते ही, तो जहां तक टप्पा खाया वहां तक बनाएंगे, फिर उस टाइम के बाद ग्राफ डिसजॉइंट हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर उसका अलग ग्राफ बनाएगा। आ रही बात समझ? तो ऐसे टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, याद रखेंगे, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया बच्चों? पक्का? ठीक। इसके बाद और कौन सा ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वर्टिकल मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे, ये हो गया, ये लिख लिया बच्चों v, ये लिख लिया t। अब v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी। अब अगर आप ऊपर से नीचे छोड़े हो तो रेस्ट से रिलीज किया, मान के चलो रेस्ट से क्या किया, रिलीज किया, तो अगर आप रेस्ट से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा और एक्सीलरेशन का रहेगा डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी भी कहाँ रहेगी, डाउनवर्ड, मतलब सब एक ही डायरेक्शन में, सब क्या एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी नेगेटिव, जी भी नेगेटिव, और इनिशियल क्या है, 0। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, देखो समय 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, 0, समय 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, 0, एक्सीलरेशन क्या था, डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, ऐसे बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि जी भी क्या है, नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं है? तो जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ते जा रहे हो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में और बढ़ते जा रही है, और स्लोप क्या है, जी एक्सेलरेशन के बराबर। क्लियर है बात? सो कंपेयर करो, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम क्या है, स्लोप, ठीक है, ये समझ में आया। और नीचे से ऊपर फेंके हो तो, नीचे से ऊपर फेंके हो तो वेलोसिटी इनिशियल कुछ रहेगी, लेकिन एक्सीलरेशन उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, एक्सीलरेशन क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो नीचे से ऊपर आप फेंके हो तो क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि अपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, जी को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, तो यू का वैल्यू, वी का वैल्यू, ये नहीं, जो यू का वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ कम होता जाएगा, समय के साथ क्या होगा बच्चों, कम, लेकिन स्लोप क्या रहेगा, सेम, स्लोप अभी यहां भी क्या रहेगा, सेम, क्योंकि स्लोप नेगेटिव लिए हैं तो स्लोप क्या रहेगा, जी। बात समझ में आई? ठीक। तो ये कब का है, नीचे से ऊपर का, ये कब का है, ऊपर से नीचे। क्लियर बात, समझ आ रही बात? और अगर आपको कोई पूछ दिया कि बताओ भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन लेते हैं, यहां पर टाइम लेते हैं, ठीक। अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो यहां पर जो जी होगा वो कांस्टेंट होगा, ऐसे क्या होगा बच्चों, जी कांस्टेंट। अगर आपने क्या लिया है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अगर आपने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है तो जी का वैल्यू क्या रहेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये क्या रहेगा, माइनस जी, और कांस्टेंट रहेगा,
वर्टिकल मोशन में अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है। ये चीजें समझ में आई बच्चों? पक्का? बढ़े आगे। बढ़े, देखिए नेक्स्ट एक बनाते हैं बच्चों अब क्या सवाल। क्या बनाते हैं अब सवाल। तो देखिए द फिगर is a graph of the coordinate of a spider crawling along x axis। मकड़ा x axis के along चल रहा है। ग्राफ its velocity and acceleration as function of time। तो ये जो ग्राफ दिया है वो क्या कर दिया है हमको, पोजीशन और टाइम का ग्राफ हमको प्लॉट कर रहा है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इसको बहुत ध्यान से देखिए बच्चों सवाल, इससे कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन सपोज बनाते हैं क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। इसका क्या बना लेते हैं बच्चों, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो शुरू में यहां पर देखो हिस्सा ये बोला है पैराबोला। क्या बोला है बच्चों, 0 से 5 सेकंड कैसा है पैराबोला। 0 से 5 सेकंड क्या है पैराबोला। और आप ये देखेंगे कि जब 0 था तो इसका पोजीशन क्या था, 0 पे था। 0 पे पोजीशन क्या थी, 0 पे थी। और 5 सेकंड बाद इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, ये 0.25 का भी आधा, देख रहे हो 0.25, ये 0 और इधर 0.25 है, फिर इधर छोड़ के ये है तो ये 0.25 का आधा होगा, 0.125 ले सकते हैं। क्या लेते हैं 0.125, इसको ऐसे लिख दो 0.125। ठीक है, तो 0.125 सेकंड तक वेलोसिटी को क्या हो रहा है देखते हैं। तो देखो वेलोसिटी को क्या हो रहा है, अभी वेलोसिटी 0 है, स्लोप ऐसा है ना एकदम फ्लैट, और फिर स्लोप बढ़ते जा रहा है। स्लोप क्या होते जा रहा है बच्चों, बढ़ते जा रहा है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आई बात। और पैराबोला होता है बच्चों तो आप जानते हैं जो x होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी स्क्वायर। अगर पैराबोला बनाए तो x प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, टी के। स्क्वायर का पावर हट जाता है। और एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ये दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमको प्लॉट ऐसे करना है कि 0 से 5 सेकंड तक ये चला और स्ट्रेट लाइन बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों, एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, पैराबोला है, तो स्लोप क्या हो रहा है, चेंज। स्लोप चेंज हो रहा है लेकिन हमारा क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हमको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि 0.125 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है। ठीक, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लॉट करना है लेकिन फिर भी हम लोग क्या प्लॉट कर लेते हैं, एवरेज का वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। कितना जाएगा, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। तो पोजीशन में चेंज कितना आया, 0.125। पोजीशन में चेंज कितना आया बच्चों, 0.125। और ये कितना है टाइम, 5 सेकेंड। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको ऐसा लिख लूंगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो बताओ क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, नहीं ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं। ये क्या बताएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी बताएगा। तो ये प्लॉट करना सही रहेगा क्या, नहीं। 0.25 पे इतनी वेलोसिटी थोड़ी रहेगी भाई, 0 से वेलोसिटी चालू हुई कुछ क्या रहेगी, ज्यादा। ठीक, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, अगर क्या है बच्चों, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो मैं ये जरूर लिख सकता हूं, मैं पढ़ाया हूं, वी एवरेज बराबर v प्लस यू बाय 2। याद है कि नहीं याद है, क्या लिख सकता हूं, v प्लस यू बाय 2। ठीक है, v प्लस यू बाय 2 ये लिख सकता हूं। ठीक है, v प्लस यू बाय 2 लिख सकता हूं। अब मैं क्या माना, इनिशियल वेलोसिटी 0 से चालू है, रेस्ट से चालू, स्टार्ट स्क्रॉलिंग है, 0 से चालू किया, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 ले लेता हूं और फाइनल वेलोसिटी तो मेरे को पता नहीं, वही तो निकालना है। v बाय क्या कर देता हूं बच्चों, 2 बराबर किसके आ जाएगा, एवरेज। और एवरेज वेलोसिटी तो मैं निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, 0.125 बाय
टाइम कितना है 5, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करो तो 0.25 बाय 5, 0.25 बाय 5 है तो कितना आएगा बच्चों 0.05, 0.05 मीटर पर सेकंड। ये आ गया v का वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आई बात? अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये है 0 और ये है 5 सेकंड, ठीक, ये 0 और ये है 5 सेकंड, और यहां पर प्लॉट करता हूं 0.05, ये 0 है, मैं प्लॉट करता हूं यहां पर कितना 0.05 ले सकता हूं। तो बताओ 0 पे 0 थी और 5 सेकंड पे कितनी हो गई 0.05, कैसे निकाला समझ में आया कि नहीं आया? मैं माना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, रेस्ट से चालू कर रहा है, ऐसा माना, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर ये आ गई, उससे निकाला, ठीक। अब बताओ ये दोनों पॉइंट को जोड़ूंगा कैसे? स्ट्रेट लाइन से जोड़ूंगा। क्यों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। पक्का? क्लियर है? अब बच्चों 5 सेकंड से कहां तक 1.5 तक, 5 सेकंड से कहां तक 1.5 तक क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। 5 सेकंड से 1.5 तक क्या बन रहा है बच्चों? नहीं 5 से 15, सॉरी 1.5, 5 से 15 तक क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। अब बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? मतलब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो यहां पर जो वेलोसिटी अपने को मिल गई थी, कितनी मिल गई थी बच्चों? 0.05। तो 15 सेकंड तक, मतलब 5 से लेके 15 तक उतने वेलोसिटी से वो चला। तो ये 5 हो गया, तो अपन क्या बनाएंगे यहां 10 15। कैसा बनेगा ग्राफ? सीधा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? बताओ पक्का? कैसा बनेगा? सीधा। ये प्लॉट हो गया। अब उसके बाद फिर आगे आते हैं, देखो अब मोशन कैसा हो रहा है? 0.75 से फिर से क्या बन रहा है? पैराबोला। फिर से क्या बन रहा है? पैराबोला। और पैराबोला बन रहा है और कितने देर तक बन रहा है? 20 तक। कितने देर तक बन रहा है बच्चों? 20 तक, ठीक। तो फिर से क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब हमारा u0, अब हमारा u कितना हो जाएगा? 0.05। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? u कितना हो जाएगा? 0.05। अब फिर से बनाते हैं बच्चों, तो क्या होगा? कहां गया कहां गया कहां गया? यहां से बनाते हैं। एवरेज वेलोसिटी कहाँ लिखूं यार? यहाँ नीचे लिखता हूँ। यहाँ क्या लिख रहा हूँ? नीचे। तो देखो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस यू बाय 2 बराबर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ के लिए देखते हैं। तो देखो 0.75 पे था, पहुंच कहाँ गया? 1 पे। 0.75 पे था, कहाँ पहुंच गया? 1 पे। मतलब कितना? 0.25। कितना चला? 0.25। तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में बच्चों? 5 सेकंड। कितना लगा? 5 सेकंड। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो आपको पता है v बराबर आएगा, ये 5 कितना से जाएगा? 0.05, 0.05 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.1, और u जाके माइनस हो जाएगा। u कितना था? 0.05। तो 0.1 माइनस 0.05 कितना होगा? या एक मिनट, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है ना, तो मेरे को v फाइनल वेलोसिटी वो निकालना है ना, क्या बोलता है? वैल्यू में। तो क्या होगी यहां? यहां से यहां के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 0.05। कितनी हुई बच्चों? 0.05। एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 0.05 हुई। तो एवरेज वेलोसिटी अगर 0.05 हो गई तो यहां पर वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0.05 से बढ़ के 0.1। 0.05 बढ़ी तो कितना हो जाएगा? 0.1, ठीक। तो यहां से बढ़ी कि कम हो गई? कम होगी। क्या होगी? वेलोसिटी कम होगी। समझ में आ गया। देखो यहां पे स्लोप क्या हो जा रहा है बच्चों? यहां पे स्लोप क्या हो जा रहा है? 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो 0.5 से वेलोसिटी 0 हो गई कितने देर में? 5 सेकंड में। तो यहां पर बनाएंगे 15 और यहां पर क्या बना देंगे? 20। तो वापस वेलोसिटी क्या हो गई? कम, ठीक। समझ में आया? वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों? कम,
ठीक। अब वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। अब वेलोसिटी क्या बढ़ रही है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में बढ़ेगी तो वेलोसिटी देखो, एक्सीलरेशन तो यहां भी नेगेटिव था क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही थी? कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, जीरो ही। जीरो होने के बाद अब नेगेटिव में बढ़ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन और आगे बढ़ जाएगा कहां तक? कहां तक बच्चों? 25 तक। कहां तक बढ़ जाएगा? 25 तक। और वेलोसिटी अब नेगेटिव में हो जाएगी। कितनी? वेलोसिटी नेगेटिव में हो जाएगी बच्चों। ये वाली वैल्यू कितनी? -0.05। समझ में? कितनी हो जाएगी नेगेटिव में? -0.05। उसके बाद बच्चों फिर स्ट्रेट लाइन बना, मतलब 25 से 35 क्या बना? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा। कब तक? 25 से 35। तो 25 से 30 और 30 से 35। समझ में आई बात? पक्का? फिर पैराबोला बना बच्चों और वेलोसिटी वापस क्या हो गई? जीरो। तो अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी वापस क्या हो गई? जीरो। तो 40 सेकंड में वापस क्या हो गई? जीरो। समझ में आई बात? पक्का बच्चों? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो जब जब पैराबोला बना यहां वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज। तो यहां वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। पैराबोला है तो पोजीशन इस टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, तो वेलोसिटी टी के प्रोपोर्शनल होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगा। या एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट है। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया। फिर वेलोसिटी कम हुई मतलब स्लोप देख रहे हो वहां, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा डाउनवर्ड पैराबोला बना तो एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव हुआ, वेलोसिटी वापस से क्या हुई? 0.05 से जीरो हुई, फिर जीरो से एक्सीलरेशन, क्योंकि ये दोनों जगह के लिए सेम है, एक ही पैराबोला बन रहा है कंटिन्यूअस। तो अपन क्या बोले, यहाँ पर वेलोसिटी अब उतने 5 सेकंड में फिर वापस से -0.05 तक पहुंच जाएगी। जहां से फेंकते हैं जितनी वेलोसिटी रहती है वापस में उतनी वेलोसिटी हो जाती है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो -0.05 हो गई, फिर कांस्टेंट रही स्ट्रेट लाइन और फिर जीरो हो गई। बात समझ में आई? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ये हो गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बना लीजिए इसको। बनाए? अगला क्या बनाना है अपने को? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए इसी के नीचे बना देते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इस लाइन को ही और बढ़ा देता हूं और यहां ले जाता हूं। ठीक, देखिए अब 0 से 5 सेकंड एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं? स्लोप। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कांस्टेंट है ना, तो अपन एक ही ले सकते हैं। तो कितना आएगा बच्चों? 0.05 बाय 5 कितना होगा? 0.01। तो एक्सेलरेशन क्या होगा 5 सेकंड के लिए? कांस्टेंट। ठीक, वैल्यू ऐसे बना देता हूं, ये वाली है ना, ये 0 है, ये क्या हो गया? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, तो 5 सेकंड तक के लिए क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट। 5 सेकंड तक के लिए क्या हो गया? कांस्टेंट। फिर बताओ 5 से 15 क्या होगा? 0। तो कहां बनेगा ग्राफ? यहां बनेगा। 5 से 15 क्या हो गया? 0। फिर बताओ 15 से 20 क्या है? माइनस है। 15 से 20 -0.0 बनेगा, क्योंकि स्लोप तो उतने रहेगा ना, 0.05 बाय 5, तो माइनस है। तो ग्राफ कहां बन जाएगा बच्चों? यहां नीचे। ठीक, और वैल्यू भी लिख लेते हैं। यहां पे वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों? 0.01, और यहां पे क्या आ रही है? -0.01। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? -0.01। इसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी फिर क्या हो गई? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो ग्राफ फिर से क्या बनेगा? यहां तक बनेगा। फिर एक्सीलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव, तो फिर से ग्राफ क्या बनेगा? क्लियर बात? समझ में आई कि नहीं है? पक्का? तो ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक ठीक। एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनाता है बच्चों? वेलोसिटी बताता है। तो आप चेंज इन वेलोसिटी क्या बताता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां 0 से चालू और 0 पहुंच गया, क्योंकि स्लोप 0 से चालू और स्लोप 0 पहुंच गया, ऐसा मान रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 से चालू और 0 पहुंच गया। तो आप देखो
ये वाला एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका तो कुछ एरिया आएगा ही नहीं। ये वाला एरिया निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, और ये वाला एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। देखो ये एक डब्बा और ये एक डब्बा, दोनों का एरिया जोड़ोगे तो ये दो डब्बे का एरिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेट वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो। बात समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ से ये वाला सेंस बना रहा है, इस ग्राफ से ये वाला ग्राफ सेंस बना रहा है। समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? अब बीच में थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, मेरे को माफ कर दीजिए, ठीक है। बाकी ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो अगर हम इनिशियल जीरो मान के बनाए, इनिशियल जीरो मान के बनाए, तो जीरो मान के बनाए तो अपन एवरेज वेलोसिटी से ये वाली वेलोसिटी निकालिए। उसके बाद तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, फिर एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे? हिमांशी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों। क्या बोला है? अ लोकल ट्रेन लीव स्टेशन ए, इट गेन्स स्पीड एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक लोकल ट्रेन क्या कर रही है, स्टेशन को छोड़ रही है, ए स्टेशन को, और स्पीड क्या कर रही है बच्चों, गेन कर रही है, कितने रेट से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हाँ, उसमें एक और क्वेश्चन था, वो आप लोग का होमवर्क है। क्या है? तो अब टाइम देख के बता देना ना उस टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। दोनों ग्राफ प्लॉट कर लिए बच्चों। अब जैसे ये पूछा है, शो द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन द स्पाइडर एट द 5 टाइम्स, 2.5 पे बताना है। कितने पे बताना है? 2.5। तो 2.5 मतलब ये बीच वाला, तो ये बीच वाला वेलोसिटी क्या होगा नहीं बता सकते स्लोप से, है ना। तो 5 पे 0.05 है, तो आधे पे इसका भी आधा ही होगा, सेम रेशियो होगा ना tan थीटा, ठीक है। तो आधे पे इसका आधा होगा, वो बता देना, बता दोगे। और इस पे 2.5 पे एक्सीलरेशन का वैल्यू तो वही होगा, 0.01 ही होगा। क्लियर है? वैसे फिर कहाँ पे पूछा है? 10 सेकंड पे। 10 सेकंड का है यहाँ पर, 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 0.05। एक्सीलरेशन कितना है? 0। ये देख के बता देना, ग्राफ प्लॉट हो गया तो देख के बता दोगे ना, ठीक। चलिए तो देखो, अ लोकल ट्रेन लीव स्टेशन है, गेन स्पीड एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 6 सेकंड, फॉर द फर्स्ट 6 सेकंड, and then at the rate of 1.5 meter per second square until it has reached the speed of 12 meter per second। तो पहले 6 सेकंड तक वो कितने से एक्सीलरेट करी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फिर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेट करी अगले कुछ समय तक। कब तक? जब तक उसकी वेलोसिटी 12 नहीं हो गई। जब तक उसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो गई? 12। उसके बाद मेंटेन्स द सेम स्पीड अंटिल इट अप्रोचेस स्टेशन बी, फिर स्टेशन बी पहुंचते तक सेम स्पीड मेंटेन किया। फिर क्या बोला? ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, गिव अ ट्रेन अ कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन एंड ब्रिंगिंग इट टू अ स्टॉप इन 6 सेकंड। फिर जो भी वेलोसिटी रीच हो गई थी उसको जीरो लाने में, वापस ब्रेक लगा के जीरो लाने में 6 सेकंड और लग गए। तो हमको क्या बताना है? टोटल रनिंग टाइम ट्रेन का कितना था? 40 सेकंड। हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पहला बात, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पहला बात, और एक्सीलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले अपन वेलोसिटी टाइम बनाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन भी निकल जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाता है और एक्सीलरेशन भी निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को ग्राफ से बनाना बहुत आसान पड़ता है। तो क्या बनाएंगे अपन बच्चों? ग्राफ। कैसे बनाएंगे ग्राफ? दिमाग से देखिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बच्चों? वीटी ग्राफ। ये हो गया आपका टाइम, ठीक, और ये हो गया आपका वेलोसिटी। देखिए अब देखो, अ ट्रेन लीव्स ए स्टेशन है, जब लीव करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? रेस्ट से ही चालू होगी भाई, धड़ तो थोड़ी निकल जाएगी। तो क्या होगा? t इक्वल टू 0 पे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ले लिए 0 पे 0। फिर इट गेन स्पीड एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड्स। कांस्टेंट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? तो स्लोप कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, और बढ़ रहा है स्पीड कितने सेकंड तक? 6 सेकंड। तो ये 0 सेकंड था, ये क्या हो गया बच्चों? 6 सेकंड। अब हम ये देखते हैं, रेस्ट से ट्रेन चालू किया है, एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो 6 सेकंड में क्या हो जाएगी स्पीड? 6 मीटर पर सेकंड। चाहे तो निकाल भी सकते हैं, v इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 6। तो v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 6 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 6। ये समझ में आया कि नहीं? 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 6। तो ये बन गया पॉइंट। समझ में आई बात? अब बच्चों बताओ, ये पॉइंट को मैं जोड़ूंगा कैसे? स्ट्रेट लाइन से जोड़ूंगा कि नहीं? है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आई?
स्लोप भी देख लो, चेक करो, 6/6, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हुई, 6 सेकेंड के बाद फिर एक्सेलरेशन का रेट चेंज हो गया, अब कितना हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड, और जब तक कि वेलोसिटी क्या नहीं हो जाता 12। तो अब अपन ऐसा करते हैं बच्चों, हमको ये पता चल गया है एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है हमारा, अब v फाइनल कितना हो जाना है 12 मीटर पर सेकेंड हो जाना है, इनिशियल कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन कितना है 1.5 है, तो कितना समय लगेगा t अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब 3/2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 सेकेंड। तो अगले 4 सेकेंड में स्पीड कितना हो जाएगा 12। तो 4 सेकेंड आगे बढ़ाएंगे तो 6 से कितना बनेगा ये ग्राफ, 6 से 4 कितना बनेगा 10, 6 से 4 कितना बना बच्चों 10, और 10 में वेलोसिटी कितनी हो गई डबल इसकी 12। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब अगले पॉइंट के लिए अपना स्लोप ऐसा हो जाएगा, देखो स्लोप थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, मैंने बनाया हूं तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, लेकिन मान रहे हो ना ये स्लोप थोड़ा सा बढ़ गया भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन 1.5 हो गया, 1 से क्या हो गया 1.5, यहां तक समझ में आया पक्का। इसके बाद क्या बोला, देन द ट्रेन मेंटेन्स द सेम स्पीड अंटिल इट रीचेस क्या अंटिल इट रीचेस स्टेशन बी, ठीक, बी तक पहुंचता है और उसके बाद फिर 6 सेकंड में रोक देता है, और टोटल जर्नी 40 सेकंड की है, ठीक है। तो बी स्टेशन कितने समय में पहुंचा निकाल सकते हैं, तो देखो टोटल जर्नी 40 सेकंड की और 10 सेकंड की जर्नी हो गई है, और रुकने में 6 सेकंड लगेगा, तो कांस्टेंट स्पीड कितने देर में चला, ये 10 और 6 16, 40 माइनस 16, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। टोटल बी स्टेशन कब पहुंचेगा वो 40 माइनस 16 सेकंड, ठीक, क्योंकि ये 10 सेकंड तो चल ही चुका है, तो 40 में से 10 गया 30 सेकंड बचे, और 30 सेकंड में से 6 सेकंड तो रुकने में लगते हैं, तो 20 सेकंड का कांस्टेंट वेलोसिटी से कितने देर चला होगा 40 माइनस 16 कितना होता है बच्चों 24 सेकंड। तो अब हमारा ग्राफ यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ बनाने का आगे जगह नहीं है, तो मैं कंडेंस कर दे रहा हूं, आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है बच्चों, ये बीच का पार्ट है मान लेना, भले टाइम कम ले रहा हूं लेकिन टू स्केल नहीं बना है, समझ गए, आप लोग का कॉपी बड़ा है उसमें बनाते जाओ 24 सेकंड, ये समझ में आई बात। फिर 24 सेकंड के बाद 24 सेकंड, ये 24 नहीं है बच्चों, 10 में 24 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 34, ऐसा नहीं करना है ना, 24 सेकंड जर्नी हुई तो 10 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34, तो 34 इक्वल टू 34 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से चला। अब वो रुक गया कितने सेकंड में, तो 34 के बाद 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 40, तो 40 सेकंड पे रेस्ट पे आ गया, तो यहां से अपन नीचे ग्राफ जोड़ देंगे बच्चों, यहां से ग्राफ क्या जोड़ देंगे नीचे, तो ये हो गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, और ये टाइम कौन सा होगा, ये वाला टाइम 40, क्लियर है कि नहीं, बन गया। अब जब ग्राफ पता चल गया, अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्या चीज पूछा है बच्चों, पहला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, बी कब पहुंच गया था 34 सेकंड पे, बी कब पहुंच गया था बच्चों 34 सेकंड में, तो हम 0 से लेके 34 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालते हैं एरिया अंडर ग्राफ, क्या करके निकालते हैं बच्चों एरिया अंडर ग्राफ। तो क्या करेंगे एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए बच्चों, देखो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रेपीजियम ले लेंगे, और ये वाला डब्बा ले लेंगे, ये ट्रायंगल ट्रेपीजियम और डब्बा, हाँ हाँ क्या कर सकते हैं बड़ा ट्रेपीजियम ले लो, क्या ले लो नहीं बे बड़ा कैसे ले लेंगे, कुछ भी बोलता है, अच्छा ऐसा बोल रहे हो, ये ट्रेपीजियम और वो ट्रेपीजियम ले लो, मैं ना इतना गाली दूंगा ना सुधर जाओगे आप लोग, इतना गाली दूंगा कि आप लोग सुधर जाओगे। अरे बे यहां से यहां का स्लोप अलग है ना, और यहां से यहां का स्लोप, वो तो मैं डायग्राम गंदा बनाया हूं बोल के दिख नहीं रहा है, तो ये ट्रायंगल थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, यहां पर स्लोप 1 है, यहां पे स्लोप क्या है 1.5, तो ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, ये भाई समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रेपीजियम, और फिर ये वाला रेक्टेंगल, ऐसा लेंगे, क्लियर है बात भाई, ये स्लोप दोनों सेम
नहीं है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, मैं बताया भी था, डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग मान के चलना, ठीक है। चलिए, तो अब बनाते हैं बच्चों सवाल। तो देखो, ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एस पर, अबे यार क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या होगा, यूटी यानी हाफ, अबे इंटू बेस, बेस कितना है 6, इंटू हाइट, हाइट कितना है बच्चों 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6, प्लस ट्रेपीजियम का एरिया लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 6 है और ये 12 है, तो क्या आएगा 6 प्लस 12 इंटू 6 से 4, इसका हाइट कितना है 4, 6 से 10 कितना हुआ 4, आ रही बात समझ में, प्लस ये रेक्टेंगल, इसका बेस क्या है 10 से 24, 10 से 34 कितना हुआ 24 इंटू 12, आ रही बात समझ में, तो ये सबको ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हुआ 3 जा 6 3 जा 18, प्लस ये 2 हो गया 12 और 6 18, 18 दूनी 36, प्लस 24 इंटू 12 280 288, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं 288 36 और 18, 8 8 16 6 22 10 14 और 3, तो कितना आएगा बच्चों 342 मीटर्स, समझ में आया कि नहीं आई बात, पक्का 342 मीटर्स, क्लियर है नहीं। अगला, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब ये दोनों काम मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेंगे, 0 से 6 सेकंड तक बना लेंगे कितना 1, 6 से 10 क्या बना लेंगे 1.5 कांस्टेंट, 10 से 34 क्या बना लेंगे 0, और उसके बाद नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेंगे 12/6 मतलब 2 -2, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा, है ना। शुरू में क्या था 1 था, 6 सेकंड तक 1 था, फिर अगले जो है 4 सेकंड तक क्या था 1.5, अगले 4 सेकंड तक 1.5 था, फिर 0 था पूरा 34 सेकंड तक, और फिर -2, ऐसे करके ग्राफ बना लेंगे बच्चों, पक्का, ठीक। और पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, एरिया निकाल के, क्या करके निकालेंगे बच्चों, एरिया अंडर निकाल के, तो यहां से यहां तक का एरिया निकालोगे अलग। अब ये एक्सीलरेशन है बच्चों, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहां से यहां जो जोड़ोगे तो ऐसा वाला बनाओगे, ऐसा, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप ऐसे ही बनेगा, स्लोप क्या बनेगा ऐसे ही बनेगा, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो कैसा बनेगा ऐसा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसा बनेगा ऐसा, फिर वेलोसिटी नेगेटिव है तो वैल्यू कम हो गई 0 हो गई, बात समझ में आई कि नहीं, तो ऐसे टाइप का आपका ग्राफ बनेगा, पैराबोला पैराबोला स्ट्रेट लाइन पैराबोला, आ रही है समझ में, बढ़ रही है तो ऐसा बनाना है वेलोसिटी, कम हो रही है तो उल्टा बना, ठीक, बात समझ में आई, ऊपर से तो नहीं गया, पक्का। लास्ट वाला उल्टा बना दिया हूँ, गलत बनाया हूँ, आप लोग सही बनाना है ना, ये मैं बना दिया हूँ नेगेटिव में स्लोप कम हो रहा है, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा सॉरी, है ना, स्लोप पॉजिटिव है और नहीं सही बनाया था, पहले ही क्या बनाया था सही, माफ करो, ठीक, बढ़े आगे, क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया। चलिए अब क्या करना है, क्या करना है, सवाल, क्या बनाना है बच्चों, अब सवाल, नेक्स्ट बढ़े, बना लोगे ना ये पक्का। चलिए अगला बच्चों, अगला सवाल, बाप रे इतना बड़ा सवाल क्यों है, तो देखिए, अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, फर्स्ट विद एक्सीलरेशन अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डी एक्सीलरेटिंग एट सम रेट अल्फा कम्स टू अ स्टॉप, तो शुरू में 5 से गई और फिर एट द सेम रेट 5 से अल्फा से डी एक्सीलरेट हुई, कम्स टू स्टॉप, द टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना था 2.5, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, आ रही बात समझ में। देखो एक मस्त चीज, इसको ग्राफ बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं बच्चों ग्राफ, देखो कौन सा ग्राफ सबसे हेल्पफुल रहेगा, वीटी ग्राफ, सबसे ज्यादा हेल्पफुल ग्राफ कौन सा रहता है बच्चों वीटी ग्राफ, तो देखो क्या बोला, अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सीलरेशन कितना अल्फा, पहला एक्सीलरेशन कितना था अल्फा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अल्फा का मतलब 5, स्लोप 5 बन जाएगा, और सपोज वो टी टाइम तक, कितने टाइम तक बच्चों
टी टाइम तक, अपने को क्या पता टी टाइम कितना है, सपोज 0 से टी समय तक, टी टाइम इंटरवल तक एक्सीलरेट किया तो ऐसा कांस्टेंट स्लोप बन जाएगा और कुछ वेलोसिटी पहुंच जाएगी, अपने को नहीं पता v। ठीक, फिर कुछ समय तक क्या से चला, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। कुछ समय तक कैसे चला बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कितने समय इंटरवल के लिए चला हमको नहीं पता, हम लोग ने बोल दिया टी डैश। हमने क्या बोल दिया बच्चों, टी डैश। फिर सेम डी एक्सीलरेशन से डी एक्सीलरेट करा और रेस्ट पे आ गया। तो बच्चों स्लोप बढ़ते समय का 5 है तो नेगेटिव स्लोप भी कितना है, 5। तो खुद बताओ जितना टाइम इंटरवल के लिए वो v वेलोसिटी पे पहुंचा होगा उतने ही टाइम में तो वापस रेस्ट में आएगा। तो ये टाइम इंटरवल भी कितना होगा, t, ये t डैश और ये भी t। समझ में आ रही बात, पक्का? ये भी t लगा, ये भी t लगा और ये t डैश लगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, हमको बोल दिया है एवरेज वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आर, ये दे दिया है हमको। यहां पर v का वैल्यू अभी पता नहीं है। हाँ क्या पता है, यहाँ एक्सीलरेशन है 5 और यहां पर एक्सीलरेशन कितना है, -5। और टोटल जर्नी मतलब अपन ये लिख सकते हैं बच्चों 2t प्लस टी डैश बराबर 25। ये समझ में आया कि नहीं है? टोटल जर्नी का टाइम कितना है, 25। तो हमको बोला है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, मतलब हमको क्या पूछा है, टी डैश। हमको क्या पूछा है बच्चों, टी डैश का वैल्यू पूछा है। तो कहीं से अगर अपन टी निकाल लिए तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट वहां से कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व। कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया अंडर कर्व। बहुत बढ़िया। तो देखो ये एरिया निकालना है अपने को, क्या निकालना है बच्चों, ये एरिया। तो ऐसे लिखेंगे देखो 72 इंटू 5/18, क्योंकि हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए तो अपने को मजा आता है। तो एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है बच्चों, v। अभी अपने को पता नहीं है v क्या है, लेकिन अपन v रख लेते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? तो आ गया v। फिर इसको मैं डबल कर देता हूं, कोई मेरे को रोकेगा? क्योंकि ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये ट्रायंगल का भी एरिया होगा, सेम बेस है, सेम हाइट है, तो इसको डबल कर दिया। प्लस ये वाला क्या होगा, वी टी डैश। क्या होगा बच्चों, वी टी डैश डिवाइडेड बाय टोटल समय। टोटल समय कितना है, यही है 25। टोटल समय कितना है बच्चों, 25। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर v मेरा यहां से गायब हो जाए तो टी टी डैश में एक इक्वेशन आ जाएगा, टी टी डैश में दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। मेरा काम हमेशा अप्रोच ऐसे रखा करो कि कितने इक्वेशन कितने अननोन बनाना है मेरे को। यहां पर अननोन क्या है, टी डैश, टी और v, 3 अननोन है। तो 3 अननोन है तो हमको एक को एलिमिनेट करना है। तो अभी v को एलिमिनेट कर देंगे तो टी टी डैश में 2 इक्वेशन बन जाएगा, खत्म काम। अब v को बताओ निकालने का कोई तरीका है? स्लोप। स्लोप क्या बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सीलरेशन। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो स्लोप बराबर क्या होगा, v बाय टी, v बाय टी। तो a बराबर क्या है, 5। तो 5 बराबर क्या आएगा बच्चों, v बाय टी। तो v बराबर क्या आ गया, 5t। ये समझ में आया कि नहीं आया? v बराबर क्या है बच्चों, 5t। अब यहां पर इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। 18 से कितना, 4 जा 4 5 जा कितना, 20। 25 आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, 25 4 जा नहीं 25 20 जा सॉरी 500, कितना जाएगा 500। तो इसको लिख लेते हैं 500 बराबर 2 से 2 उड़ गई, v की जगह क्या लिखे बच्चों, 5t। तो ये क्या जाएगा 5t स्क्वायर। क्या जाएगा बच्चों, 5t स्क्वायर। ठीक, प्लस v की जगह फिर से क्या लिखेंगे, 5t। तो क्या आएगा 5t t डैश। क्या जाएगा 5t t डैश। यही आएगा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देख लो, हमको तो t डैश चाहिए, तो 2t का वैल्यू कितना आ जाएगा। या एक काम करते हैं, बहुत पेचीदा हो जाएगा, अपन t ही निकाल लेते हैं, फिर t डैश निकालेंगे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो t डैश की जगह क्या लग सकते हैं, 25 माइनस 2t। तो यहां डाल दो, तो क्या आएगा बच्चों, 500 बराबर 5t स्क्वायर प्लस 5t इंटू ये कितना होगा, 25 माइनस 2t, ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 500 बराबर
5t² 500 बराबर 5t² प्लस 5t इंटू 25, 25 5 जा 125t, तो कितना हो जाएगा प्लस 125t और फिर 5 इंटू 2 -10t², तो कितना आएगा -10t²। -10t², 5t² कितना हो जाएगा बच्चों -5t²। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 5t², ये इधर आएगा तो -125t प्लस 500 बराबर 0। क्या कुछ गलत लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं ना। अब 5 से सबको उड़ा दें, 5 कितना जा 25, 5 कितना जा 100, तो क्या गया बच्चों t² -25t प्लस 100 बराबर 0। तो t को कॉमन लेते हैं और इसको संधि विच्छेद करते हैं, तो t² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 20 इंटू 5, तो क्या होगा -20 -5 tt प्लस 100 बराबर 0। 25 जा 100 और -20 -5 -25, तो क्या आएगा बच्चों t -20 और t -5, क्या आएगा बच्चों t -20 और t -5। तो हम लोग कौन सा t ले लेंगे 5 वाला ले लो, क्योंकि 20 वाला लेंगे तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो अपन क्या ले लेते हैं 5, बाकी दोनों सही है, तो t इक्वल टू क्या ले लेते हैं 5। तो हमको क्या पता था 2t प्लस t डैश बराबर 20, तो अगर हम लोग 25 सॉरी क्या था 25, अगर हम लोग 20 वाला टाइम ले लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम लोग 20 वाला टाइम नहीं ले रहे, 5 वाला लेते हैं। तो 5 दूनी क्या होगा 10 प्लस t डैश बराबर 25, तो t डैश बराबर क्या आएगा बच्चों 15 सेकेंड। समझ में आई बात, क्लियर है, अच्छा था सवाल। तो क्या आ गया बच्चों 15 सेकेंड। तो देख रहे हो ग्राफ की मदद से प्रॉब्लम कितना सिंप्लीफाई हो गया। अभी बैठ के इक्वेशन लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लग तो वही रहा ना v = u + at लगा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी = नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लगा रहे हैं, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने में हम लोग को टाइम खोटी होता। क्या करते हैं ऐसा सोचते ना, पहले पार्ट के लिए हाफ at² लिखे, दूसरे लास्ट पार्ट के लिए हाफ at² लिखे, बीच वाले पार्ट के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसे में समय लगता। क्या लगता है ऐसे में समय, तो ये अपन डायरेक्ट बना लिए। पक्का समझ में आया, ऊपर से तो नहीं गया। तो ऐसे अपन सवाल ग्राफ से अप्रोच कर सकते हैं। तो जब भी बच्चों मैं आपको बताया ही था ऐसे टाइप का अगर आपको क्वेश्चन देखे ना, एक ट्रेन है कार है, एक्सिलरेट करती है फिर डीएक्सिलरेट करती है, रेस्ट से क्या में आ जाती है वापस रेस्ट में, तो वैसा, और बीच में कुछ यूनिफॉर्म चलती है नहीं भी चलती है, तो हमेशा आपको क्या यूज करना है ग्राफ। ऐसा रहता है कि एक चीता है, रेस्ट से चालू किया और उसको शिकार को पकड़ना है, शिकार को रेस्ट में ही पकड़ना है, शिकार को पकड़ना क्या में रेस्ट में, और मैक्सिमम वो इतने से ही एक्सिलरेट कर सकता है और इतने से डीएक्सिलरेट करता है। तो बताओ मिनिमम टाइम में वो कब ऐसा कर सकता है। तो भाई पूरा एक्सिलरेट थोड़ी करेगा, पूरा एक्सिलरेट करेगा तो सब जल्दी पकड़ लेगा, लेकिन रुक थोड़ी पाएगा, तो उसको एक्सिलरेट करके डीएक्सिलरेट करना है ताकि वो भी रेस्ट पे रहे। आ रही बात समझ में। तो ऐसे में एक्सिलरेट और डीएक्सिलरेट, तो कितने टाइम तक अल्फा कितने टाइम तक बीटा कराओगे ये सोचना पड़ता है। वैसा मस्त मजा आता है ना क्वेश्चन बनाने में, तो वही क्वेश्चन बना के मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे, मिनिमम मैक्सिमम टाइम पूछेगा तो ठीक है, बात समझ में आई। तो जब भी एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन दे दिया है, ग्राफ बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकल जाता है। क्लियर है यहाँ, बढ़े आगे बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है होमवर्क, अब बनाना आप लोग, ठीक है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, बना लो, ठीक है। वर्टिकल मोशन का ग्राफ है, याद रखना अगर उससे कुछ चीज ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, ठीक, ड्रॉप अगर आप कर रहे हो तो जो बलून की वेलोसिटी रहती है, जैसे 20 है, t = 0 पे ड्रॉप करे उस पर बलून की वेलोसिटी क्या है 20, तो ये बॉल को भी वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी 20 अपवर्ड मिल जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, प्लॉट कर लेंगे इसमें जो भी बोला है ग्राफ आप, ठीक। अरे यार क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, चलो बनवा ही देता हूं मैं, क्या बना देता हूं मैं क्वेश्चन। चलो पहले वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ पढ़ा देता हूं, फिर आके इसको वापस बना लेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोग ने जो ग्राफ बनाया वो क्या था, टाइम के फंक्शन थे, लेकिन अगर आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन दे दिया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पोजीशन नहीं, क्या चेंज इन पोजीशन, तो अगर आपको वेलोसिटी दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन, तो आप जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो सिमिलरली आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप ले लेंगे v और यहां पर क्या ले लेंगे बच्चों s, ठीक, x एक्सिस में क्या ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस में क्या ले लेंगे वेलोसिटी, और उसके बाद आपका जिस डिस्प्लेसमेंट के एंड में जो वेलोसिटी आ रहा होगा उसको प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन सकता है, पैराबोला बन सकता है, ये बन सकता है, जो चाहे बनेगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक।
इस ग्राफ को देख के आप फंक्शन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पैराबोला देख के मैं फंक्शन लिखना सिखाया हूं, स्ट्रेट लाइन देख के मैं फंक्शन लिखना सिखाया हूं। एक बार फंक्शन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, मान के चलो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गया, फिर आपको करना क्या है? आपको इक्वेशन पता है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, नहीं है कांस्टेंट तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है v स्क्वायर और s, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसा रिलेशन होगा? पैराबोलिक। कैसा होगा बच्चों? पैराबोलिक। और अगर नॉर्मल दे दिया है, क्या बोलते हैं वो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दिया है, तो उसमें क्या बना, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो आपको ए और एस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। किसके बीच में? ए और एस में। अब ये दोनों जब एक बार आ जाए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला फिर क्या इस्तेमाल करना है? v dv बराबर a dx। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, dx का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है तो आपको वेलोसिटी निकालने के काम आएगा, इंटीग्रेशन करके एरिया अंडर क्या बताएगा? v dv। चेंज इन वेलोसिटी नहीं बताएगा, क्या बताएगा? v dv। ठीक। और सिमिलरली अगर आपको v dv बाय dx लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? a। तो आप v और x का ग्राफ दिया है तो उसका क्या निकाल लोगे? स्लोप। और उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो आपको क्या पता चल जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को दो चीज यूज करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है बात? तो आपको जो भी ग्राफ दिया होगा उससे देख के आपको क्या उतार लेना है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन लिख लेना है। ग्राफ देख के क्या लिख लेना है? फंक्शन। और फंक्शन लिखने के बाद ये अपने को इस्तेमाल करना है, वी डी बी बराबर ए डी एक्स। तो ए डी एक्स का एरिया ये आएगा, तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा? वी डी बी। ठीक। और अगर आप लोग ने क्या निकाला है? v और x का ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप निकाल लोगे, उसमें v मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? पक्का क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक। तो अगर ax ग्राफ या vx ग्राफ दिया है तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं। बढ़े आगे? पक्का। चलो अब वो सवाल बना लेते हैं दोनों, ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। होमवर्क नहीं है ना, मैं बना देता हूं। ठीक है, चलिए अगला। अ हॉट एयर बलूनिस्ट है, अरे बाप रे, बलूनिस्ट है ना, हॉट एयर बलूनिस्ट राइजिंग वर्टिकली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से बलूनिस्ट चल रहा है भैया। रिलीजेस अ सैंड बैग एट एन इंस्टेंट व्हेन द बलून इज 25 मीटर अबव ग्राउंड। जब बलून 25 मीटर अबव ग्राउंड था तब वो क्या करता है? एक सैंड बैग को छोड़ देता है। आफ्टर इट रिलीज द सैंड बैग इज फ्री फॉल, इज इन फ्री फॉल। स्केच एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम। v का मैग्नीट्यूड डाल दिया है, मतलब वो क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। आप जानते हैं ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड टाइम ग्राफ, ये तीन चीज अपने को प्लॉट करना है। तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। बनाए? पहले कौन सा बनाऊं बताओ? एक्सेलरेशन टाइम बनाऊंगा। ठीक है, आप बोले वीटी, लेकिन मैं बनाऊंगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, जल्दी बना देता हूं। ये बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों? फ्री फॉल कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? फ्री फॉल कांस्टेंट माइनस जी, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? हाँ, ग्राफ बनाने के लिए भी पहले आप डायरेक्शन मार्क कर लेना, पॉजिटिव किसको ले रहे हो, नेगेटिव किसको ले रहे हो। ये ग्राफ क्यों ऐसा बना? मैं नेगेटिव ले रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है, पक्का? सब बना लिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए अब बनाते हैं बच्चों क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मजा आएगा। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलीज किया। क्या ये रिलीज किया तो इस सैंड बैग का t इक्वल टू 0 पे u 0 रहेगा क्या? u कितना रहेगा? 20। अपवर्ड 20, ऊपर है 20, पॉजिटिव है और 20 है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ चालू कहां से होगा बच्चों? 20 से। लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा? वो 20 से ऊपर जाएगा, रेस्ट में जाएगा, रेस्ट में जाएगा, 0 होगा। क्या होगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो बढ़ेगा शुरू में, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड जब तक है तब तक ऊपर जा रहा है। तो जब तक उसको ड्रॉप भी किया तो 25 से उसका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है ना बच्चों। समझ में आ रही बात? तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब
देखो एक्सेलरेशन लेकिन कैसा है, नेगेटिव। अब देखता हूं जीरो होने में कितना समय लगेगा, तो ये यूज कर सकता हूं v बराबर u प्लस ए टी। तो जीरो होने में कितना समय लगेगा, 20 माइनस 10 इंटू टी, मतलब कितना लगा बच्चों, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, मानते हो इस बात को, मानना ही पड़ेगा, ठीक। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गया, ये 0 और ये 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। और स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन। अब जीरो होने के बाद वेलोसिटी का क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी अब नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब तक जमीन में नहीं आता तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है। तो अगले 2 सेकेंड पे, मतलब 4 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ, -20 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़े अपन, जिस वेलोसिटी से फेंकते उस पॉइंट पे वापस पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है। आ रही बात समझ में, ये समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अभी भी तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो 20 से अब बढ़ेगा 30, 40, 50, 60 बढ़ते रहेगा जब तक जमीन पे नहीं आता। तो अब अपन सिचुएशन देख लेते हैं बच्चों, उसको जमीन पे आने में कितना समय लगेगा ये निकाल लेते हैं, टोटल टाइम कितना लगेगा जमीन पे आने में। तो डिस्प्लेसमेंट उसको डाउनवर्ड करना है, तो y को क्या लेते हैं, -25। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी तो क्या ले लेते हैं, 20t। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ऊपर, तो क्या ले लेते हैं, 20t। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड था तो -5t स्क्वायर। समझ में आया, gt, g/2, 10/2 कितना होगा, 5t स्क्वायर। तो देखो सबको इधर ले आओ, 5t स्क्वायर -20t -25 बराबर 0। 5, 4 और ये 5, तो t स्क्वायर -4t -5 बराबर 0। ठीक, तो इसको -5 + 1 लिख सकता हूं। -5 + 1 क्या लिख सकता हूं बच्चों, -5 + 1। तो -5 और +1 लूंगा तो टाइम क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 सेकेंड। तो बच्चों ये 2 सेकेंड पे कहां गया, 4 सेकंड पे वहीं आया। फिर अब इसको 25 मीटर नीचे आने में लगेगा 1 सेकंड। कितना लगेगा, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड का एक्सेलरेशन तो वही है ना, तो स्लोप तो चेंज होगा नहीं, स्लोप तो वही बनेगा। और अगले 1 सेकंड में मतलब 5 सेकंड पे वो रेस्ट पे आ जाएगा। अब रेस्ट पे मतलब जमीन पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा बच्चों, जमीन पे। और वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो 5 सेकंड के अंदर में वेलोसिटी क्या रहेगी, v बराबर 20 - 10 इंटू 5, तो कितनी रहेगी बच्चों, -30 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या होगी, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ये क्या बन गया बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऊपर से गया, पक्का, घबरा तो नहीं रहे हो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। अब क्या बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम तो पहले ही बना दिया था। क्या पोजीशन टाइम आप लोग बना लोगे, गिरोगे, बना लोगे ना। क्या करना एरिया अंडर निकालना पहले 0 से 2 सेकंड के लिए, फिर एरिया अंडर लगाना पूरा 5 सेकंड के लिए, 2 से 5 के लिए। तो ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया। तो जब तक पॉजिटिव एरिया है पोजीशन बढ़ाना, जब नेगेटिव एरिया है तो पोजीशन कम कर देना। और बनेगा कैसा, पैराबोला। और शुरू में वेलोसिटी कम हो रहा है तो पैराबोला ऐसा बनेगा और फिर नेगेटिव में बढ़ते जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे टाइप का। और चालू कहां से होगा, 25 से। ठीक, चालू कहां होगा, 25 से, और वापस खत्म कहां पे हो जाएगा, 25 पे, है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना नेट, नहीं डिस्प्लेसमेंट -25 होगा, 0 पे। खत्म कहां होगा बच्चों, 0 पे। जमीन पे आ गया ना, 25 से फेंके और जमीन पे आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्लियर। बाकी जो वैल्यूज होगा वो प्लॉट कर लेना। ये टाइम कैसे प्लॉट करोगे, ये 25 से मैक्सिमम हाइट पे गया कितने पे, 2 सेकंड पे, फिर 4 सेकंड पे वापस 0 पे आ गया, 25 पे वापस आ गया, फिर अगले 1 सेकंड में 5 सेकंड में कहां पहुंच गया, ये 2, ये 4, ये 5 सेकंड में जमीन पहुंच गया। क्लियर है बात। ठीक, तो नाप वाप के वो मैक्सिमम हाइट कितना होगा वो भी निकाल सकते हो। 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 2 सेकंड में और कितना ऊपर चले जाएगा वो निकाल सकते हो। तो 25 प्लस वो कर देना, तो ये मैक्सिमम जो हाइट गया वो भी आ जाएगा। ठीक, तो आपका ग्राफ प्लॉट क्लियर। वेलोसिटी क्या हुई, पॉजिटिव थी, 0 हुई पीक हाइट पे, कम हुई, फिर जितनी थी उतनी हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में और बढ़ते बढ़ते जमीन पे टकरा गया।
पक्का समझ में आ रहा है ग्राफ? ऊपर से तो नहीं आ रहा बच्चों? बना लोगे ऐसे ग्राफ? बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला सवाल। अरे मर गए। हाँ, एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर अ पार्टिकल ए इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, बी इज थ्रोन डाउन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड सी इज रिलीज्ड 0 पे। ड्रॉ द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम। हाँ, अब मजा आया। ये क्या है बच्चों आप लोग का होमवर्क? चलिए बनाना चालू करो। होमवर्क यानी क्लास होमवर्क बनाना चालू किया। इसको खुद प्लॉट करो, इसको क्या करो, खुद प्लॉट करो। ठीक है, बनाइए। तो इसी के साथ अपना ये जो मोशन था 1D मोशन क्या हो गया, खत्म। 1D मोशन का सब टाइप का क्वेश्चन अपन बना चुके हैं बच्चों। अब आप लोगों को क्या करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, मॉड्यूल। एक तो मॉड्यूल खत्म करना है आपको। कल टेस्ट होगा, याद है ना? कल क्या होगा, टेस्ट। तो आप लोग टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए क्या करना, 24 और 23 के जो PYQs हैं वो बना लेना मेंस के। जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। सुबह आओगे तो सुबह पूछ लेना, ठीक है? और क्या, पेपर कल शाम को होगा, टेस्ट कल शाम को होगा, ठीक है? और लेकिन सुबह आप लोग आना है। मैसेज किए कि नहीं सचिन सर? अच्छा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कल सुबह कितने बजे आना है? 10 बजे करीब आना, ठीक है? 10 बजे आना। मैंने सब बच्चों को बुलाए, आप लोग के 10th का जो बैच था, पुराने बच्चे लोग को, जो जो जगदलपुर में है सबको बुलाए हैं। ऐसी मिल के गाली वाली देंगे, है ना? तो इसके लिए हाँ, टेस्ट शाम को होगा। शाम को ही 4 बजे, 4 से 7 या जैसे भी। हाँ, सब आज तक जो पढ़े आएंगे। तो इसमें समझ में तो आ गया ना? ये तो मैं मेंस क्या है तो अच्छे अच्छे लेवल के ग्राफ भी बता दिया आप लोगों को। इससे कम ही लेवल के आते हैं क्वेश्चन, लेकिन अपने को तो सब चीज सीखना है ना, ठीक है? तो प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं ये जो क्वेश्चन में क्लास में कराए उसी को एक बार अच्छे से घर में खुद से बना लिए, खत्म। आपको उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी नए टाइप का क्वेश्चन आएगा फटाफट बना लोगे, ठीक है? तो PYQs बस बना के ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ 23 और 24 का, और कुछ नहीं करना आप लोग, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा काइनेमेटिक्स में अगर सेलेक्ट करोगे तो 40 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे 23 और 24 मिला के। 40 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। 40 क्वेश्चन आपको बनाना है मेंस लेवल के, आराम से बनेंगे। हाँ, 34 है, बताओ। और उसमें रिलेटिव वाले को हटा दोगे, रिलेटिव वाला पूछूंगा नहीं। अगर रिलेटिव बिना रिलेटिव के सॉल्व हो रहा है, जैसे अपन नहीं करते +200 करके, इसका डिस्टेंस +200 बराबर उसका डिस्टेंस, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, बीच में जो गैप था वो लिखे, ऐसा ऐसा अगर बन जा रहा है तो बना लेना। एकदम लिफ्ट में है, फेंक के लिफ्ट के रेस्पेक्ट में फिर इसके रेस्पेक्ट में ऐसा ऐसा दे दिया तो फिर उसको मत करना, ठीक है? लेकिन नॉर्मल जो है, जो 1D का रिलेटिव तो ऐसे ही बन जाता है यार, उसमें कुछ सोचने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग फिर चालू करेंगे, ये टेस्ट हो जाए, टेस्ट के बाद चालू करेंगे रिलेटिव मोशन 1D का। रिलेटिव नहीं, हाँ रिलेटिव मोशन 1D 2D का बता दूंगा आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन मोशन रिलेटिव वाला, और फिर वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल उसके बाद, ठीक है?